मैंने 40, 45, 50 का भाव लिया, वो 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो में लौकी बेचेगा, उसका मेरा एवरेज निकाल के देख लो। मरोड़िया आता है, बेल के आगे मरोड़िया आता है, माताबंदी। वो क्या सफेद मच्छर होती है, सफेद लट होती है, ये मकड़ी होती है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के करणगढ़ गांव में, और आज आपको मिलवाने वाला हूं भाई साहब एक अनुभवी किसान भाई से, जिन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 1 एकड़ में बिल्कुल कम खर्चे में सिंपल विधि से लौकी की शानदार खेती कर रखी है। आप देख सकते हैं अभी लेबर लगी हुई है, हार्वेस्टिंग किसान भाई की चालू है। ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं, शानदार ग्रोथ है, कोई समस्या कोई बीमारी अभी के टाइम इनकी लौकी में देखने को नहीं मिली है। तो किसान भाई करीब 40 साल से लौकी की खेती करते हैं, काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं लौकी की खेती के बारे में। वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो किसान भाई बरसात के टाइम पे आगे लौकी लगाना चाहते हैं या उन्होंने लौकी लगा दी है, उनको भी हम गाइड करेंगे किस तरह से आप बरसात में लौकी को बीमारियों से बचा सकते हैं, किस तरह से आप लौकी की खेती से ज्यादा उत्पादन लेने के साथ साथ में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर जिला। सबसे पहले तो सर मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा, कितने साल से लौकी लगाते हैं आप? 40 साल से लगाते आ रहे हैं। 40 साल से। तो सर जी 40 साल का आपके पास में लंबा अनुभव है, तो क्या मानते हैं कि यार जाल वाली लौकी बजाय इस लौकी से हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं? जाल वाली में खर्चा आएगा, आमदनी आएगी, पर वो खर्चे में पूरी हो जाएगी। ये सैंपल विधि से है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल नॉर्मल दवाई लगेगी और बीज का खाद उसका खर्चा लगेगा। मचान वाली में तो मचान बनाओ, मचान की फिर बंधाई करो, फिर पौधे की बंधाई करो, फिर आई वेस्टिंग करो, फिर वो मचान टूट गया तो पूरी लौकी खत्म हो जाती है। जी जी। अब मचान टूट जाने के ऊपर तो फिर मामला ही कैंसिल है, वो तो खत्म ही है कहानी। इसमें कोई डर ही नहीं है ना, बारिश ज्यादा आ गई तो भी झेल जाएगी, बारिश कम हुई तो पानी दे देंगे, हर तरीके की आमदनी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माल आपके सामने है, ग्रोथ कितनी है वो भी आपके सामने है, बिल्कुल हार्वेस्टिंग आपके सामने है, सारा काम है। तो इसमें आमदनी ज्यादा लगी है, इसलिए हमने तो ये साधारण विधि से किया है। कभी आपने मचान वाली लौकी भी करके देखी है? नहीं, मैंने तो कभी अभी तक किया नहीं है, करने का विचार भी नहीं है। मैंने तो अभी तक किया नहीं है, करेंगे तो देखेंगे, वो भी सोचेंगे। अच्छा, करने से पहले सोचेंगे भाई अपना ये खर्चा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। भाई मचान वाली का तो एक लाइफ टाइम का काम हो जाता है। वो समझता, वो बारिश हो गई ज्यादा या आंधी तूफान आ गया तो मचान गिर गया तो फिर मचान को खड़ा थोड़ी होगा, वो दोबारा खड़ा नहीं होगा, वो तो फिर वो बर्बाद ही हो गई खेती। इसमें तो कुछ तो मिलेगा ना। जी जी। तो इसलिए हम तो साधारण विधि से ही करते हैं, बेड नाली बना के, नाली में गबदाई करके और बीज डाल के फिर ये आपका पूरा प्रोसेस में किसान भाइयों तक शेयर करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले तो जो किसान भाइयों का कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर दे। किसान भाई बोलते हैं कि यार जो मचान वाली लौकी है उससे तो आधा ही माल निकलता है नीचे वाली लौकी में, क्या ऐसा है? नहीं, माल तो वैसे कम निकलता है। अच्छा। और वो माल निकलता है तो वो मचान वाली तो अब लगाएगा, वो तैयारी करेगा, जब तक तो मैं उससे ज्यादा माल निकाल दूंगा। अच्छा भाई, वो मचान वाला अब तैयारी कर रहा है और मेरा माल चालू है, तो मैंने 40, 45, 50 का भाव लिया, वो 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो में लौकी बेचेगा, उसका मेरा एवरेज निकाल के देख लो। वो टिबल माल भी निकालेगा और मैं सिंगल निकाला तो मेरा एवरेज ज्यादा निकलेगा, उसका कम निकलेगा, उसका खर्चे में चले जाएगा, मेरा खर्चा का है। जी जी जी। वही वो तो खर्चे में प्लस हो जाएगा, मेरे तो आ रहा है जो सीधा बच रहा ही तो है ना। जी। तो सर जी आप 40 साल से लौकी की खेती करते हैं सिंपल विधि से। सबसे पहले तो ये बता दें, इस लौकी का आपका बीज रोपण का क्या समय था? मई के बीच में था। मई के बीच में लगाया था आपने, करीब 2nd वीक में मई में। हाँ। जी। तो सबसे पहले तो मैं सिंपल विधि जो आपकी है, इस कम खर्चे वाली लौकी काफी किसान भाई लगाना भी चाहते हैं, आगे बरसात में लगाएंगे भी। सबसे पहले तो खेत की जो तैयारी करते हैं आप, वो बता दें क्या तैयारी रहती है और कौन कौन सा खाद यूज में लेते हैं शुरुआत में? इसमें पहले तो नाली बनानी पड़ेगी। जी। पिलावा से नाली बना दो, नाली बना के इसमें गोबर की खाद डाल के, सुपर फास्फेट, ये न्यूट्रेंस है, जिंक है, सुपर फास्फेट है, यूरिया है, पोटास है, पूरा न्यूट्रेंस डाल के फिर इसको गबदाई कर दो। जी। गबदाई करके इसमें फिर सीजनटा का बीज मैंने लगाया था, ये सीजनटा का ही है। सीजनटा लगाया? सीजनटा का बीज है। अच्छी तरह से इसको बीज रोपण कर दो। बीज ज्यादा लगाए, बीज में नहीं ध्यान दे किसान भाई, कम से कम लगाएं, ज्यादा हो जाएगा उसको हटा देंगे, कम हो गया तो उसकी पूर्ति थोड़ी कर पाएंगे। जी जी। किसान को
एक दो पैकेट फालतू लगाए, ताकि वो बीज लगाने से उसका नुकसान होगा वो कवर कर लेगा। यदि कहीं बीज चले गए तो वो बीज दोबारा लगाएगा तो वो उसके पास ग्रोथ थोड़ी कर पाएगा उसके साथ में। तो यह है कि इस तरीके से विधि से लगाए और फिर उसके एक दो बार खरपतवार करके पानी देता रहे। 15-25-30 दिन बाद में ग्रोथ कर जाएगा। 40-45-60-70 दिन में तो माल देना चालू कर देती है। आप लगाते हैं नाली विधि से? हाँ, नाली विधि। नाली जब अपन बनाएंगे, नाली से नाली कितनी दूरी रखेंगे करीब? नाली कम से कम 10 फीट की रखो। 10 फीट की। हाँ। उसमें जो न्यूट्रेंट हमको अपने को डालना है उसी में डालेंगे। हाँ, उसी में जो भी खाद डालना है, जिसमें बीज लगा रहे हो उसी नाली में न्यूट्रेंट, उसी में अपने को न्यूट्रेंट डालना है। हाँ। जो भी गोबर का खाद डाले, कोई भी खाद डाले, उसके बाद में किसान भाई गबदाई कर लेगा। हाँ। ड्रिप लगाना पड़ेगा। हाँ, ड्रिप का सिस्टम है तो ड्रिप लगा दो, नहीं तो खुली पिलाई कर दो। खुला भी चला सकता है। बीज रोपण किसान भाई करे, बीज से बीज की कितनी दूरी रखे? बीज की दूरी कम से कम 1.5 फुट की। 1.5 फीट। हाँ, एक जगह पे कितना बीज लगाए किसान भाई? एक जगह पे 3 या 4 बीज लगाए। 3 या 4 बीज। हाँ। जैसे अपना करीब कितना एरिया हो गया लौकी वाला? ये 1 एकड़ है। 1 एकड़। हाँ। कितना बीज लगा 1 एकड़ में अपना? 1 एकड़ के अंदर इसमें लग गया करीब आधा किलो बीज लगा दिया। आधा केजी। हाँ। जी। तो एक बार किसान भाई ने बीज रोपण भी कर दिया। सर जी, आपने लगाया था मई के 2nd वीक में, उस टाइम में बारिश नहीं होती है, पानी देने का क्या शेड्यूल रहता है आपका उस टाइम? पानी बस बीज डालते ही पानी चालू कर दो। ड्रिप सिस्टम है तो ड्रिप से डाल दो, खुला है तो खुला से अप्लाई कर दो जी। फिर जामनेशन हो जाएगा। 4-5 दिन बाद में जामनेशन होने के बाद में फिर दोबारा पानी लगा दो जी। फिर खरपतवार करके फिर न्यूट्रेंट्स और डाल के और फिर इसका बेल देना चालू कर देगी। जैसे शुरुआत में पौधा उगता है, बाहर निकलता है, अंकुरित होता है, वहीं पे किसान भाई को तना गलन की समस्या आ जाती है, पौधे में डंपिंग आ जाती है। तना गलन की तो पहले ही उसके अंदर दवाई डाल दो ना। अच्छा भाई दवाई स्पेशल डोज में ही? स्पेशल डोज में दवाई डाल लो, या बीज में ही मिलाने की दवाई आती है। बीज को उपचारित कर लेनी है आप? हाँ, बाउस्टिन नाम की एक दवाई आती है, उसको बीज को उपचारित करके वो डाल दो। और आजकल तो कई न्यूट्रेंट्स आ गए बीज उपचार करने का। जी। वो बीज दुकान पे वो सारा न्यूट्रेंट्स दे देगा, वहीं से उपचार करके लिया। पहली बात तो उपचार ही आता है बीज। जी, उपचारित आता है। उपचारित ही आता है। बाकी आप खुद भी कर लें एक बार। हाँ, खुद भी कर ले तो और भी बढ़िया रहेगा, कोई बीमारियां ना आए। बीमारी नहीं आए। जी सर जी, ये किसान भाई प्रॉपर ध्यान रख रहा है, प्रॉपर पानी चला रहा है। कोई मुख्य समस्या छोटे पौधे में किसान भाई को अगर रखनी पड़े तो क्या रखनी पड़ेगी, क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? यही है सावधानी की, इसमें ज्यादातर तो मरोड़िया आता है, बेल के आगे मरोड़िया आता है, माताबंदी। वो क्या सफेद मच्छर होती है, सफेद लट होती है, ये मकड़ी होती है, इनकी आती है। तो नॉर्मल डोज 15-20 दिन में एक स्प्रे निकालते रहो, फिर इसमें से बगलों में से कुछ साथ चलते रहेंगे। अच्छा। जैसे वो बेल रुक गई तो ये सोच ले अब दवा मांग रही है। बेल रुकने का कारण यही है कि कहीं न कहीं बीमारी आ चुकी जी। तो बेल रुकने से पहले ही उसके दवा मार दे, ताकि वो मकड़ी लट वो सब मर जाएगी, तो आगे फिर बेल चालू हो जाएगी जी। जितनी बेल बगेगी उतना ही माल देगी है। तो कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है? हाँ, कीटनाशक का भी करना पड़ेगा ना, और फंगीसाइड का भी करना पड़ेगा? फंगीसाइड का भी करना पड़ेगा। करीब कितने दिन का अंतराल पे स्प्रे करेंगे? कम से कम 15 दिन का तो है, 10 दिन तो कम से कम है, ज्यादा 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा ना निकाले। 15 दिन में तो स्प्रे मारना ही पड़ेगा, नॉर्मल से नॉर्मल। डोज हाई रखे कि नॉर्मल डोज रखो। हाई रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है। हाई में तो क्या पत्तियां खराब हो जाएगी, पत्ती खराब हो जाएगी, पौधा खराब हो जाएगा, और गर्मी भी ऐसे ही पड़ रही है। नॉर्मल दवाई देते रहो, माल देते जाता रहो जी। बीज रोपण के करीब कितने दिन बाद में अपनी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? बीज रोपण के 60 या 70 दिन के अंदर माल चालू कर देगा ये। माल चालू हो जाएगा। हाँ। सर जी, जब अपना माल चालू होता है उस समय किसान भाई को एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि फूल ड्रॉप होने लग जाते हैं, फल सड़ने लग जाते हैं। उसका क्या निदान करे, कैसे बचा सकता है उससे? देखो, फूल की ये एक तो आती है अपने प्लानोपिक्स आती है जी, और भी न्यूट्रेंट्स आ गए। पहले तो सबसे पुरानी दवाई प्लानोपिक्स है, तो ये ग्रोथ को भी रोकेगी, फूल सेट भी करेगी, माल को भी सेट करेगी, माल की चमक भी लाएगी। तो उस दवाई का यूटिलाइज करे, दोनों चीज आ जाएगी, फंगीसाइड भी आ जाएगी और वो दूसरी दवाई भी आ जाएगी कीटनाशक वाली। तो सारा चीज मिला के इसमें दवाई का ज्यादा ध्यान रखे। लिक्विड में आती है वो? लिक्विड में आती है सब। स्प्रे करना पड़ेगा? हाँ, स्प्रे करना पड़ेगा जी। उसके बाद में सर जी, ज्यादा फल लेने के लिए कई किसान भाई बोलते हैं यार ग्रोथ तो काफी हो गई लेकिन फल ज्यादा नहीं लग रहे, उसका क्या वजह मानते हैं आप? ग्रोथ ज्यादा होगी तो फल कम लेगा, माल कम निकालेगी। क्यों? ग्रोथ ज्यादा ले रही है जी। तो न्यूट्रेंट्स ज्यादा दे दिए अपन ने, तो बेल को ही भगाएगा। माल देने के लिए, माल लेने के लिए यही 052-34 निकाल दो इसके अंदर। अच्छा। ड्रिप के अंदर गोल बना के, ड्रिप से है तो ड्रिप से निकाल दो, वैसे है तो वैसे मटकी में कुछ में छेद निकाल के खुली पिला रहा तो मटकी में 052-34 डाल के वैसे निकाल दो। अच्छा। तो फिर माल सेट वो 052-34 कर देगा। माल सेट, माल की चमक भी आ जाएगी, माल का ग्रोथ भी हो जाएगा, सारा काम बढ़िया हो जाएगा जी। जैसे किसान भाई ने सिंपल विधि से, आपकी विधि से ही कर रखी है, नीचे वाली लौकी करीब कितने महीने उत्पादन दे देती है ये? ये बरोबर 3 महीने चलेगी। 3 महीना? 3 महीना चलेगी।
एक बार तुड़ाई करने के बाद में 3 महीना तुड़ाई करते रहेंगे? बिल्कुल बरोबर 3 महीना कंटिन्यू चलेगी इसको। 6-7 बार तुड़ाई कर ली। अच्छा, 6-7 बार, तो जुलाई से पहली जुलाई से चालू कर दिया। अच्छा, अब इसमें 5-6 बार की तुड़ाई चालू कर दी। 5-6 बार तुड़ाई कर लिया आपने। हाँ। जैसे मान लो 1 एकड़ में आपने लौकी लगा रखी है, एक बार में करीब कितना माल निकल जाता है अपना? 1 टन निकल जाता है। 1 टन के आसपास एक बार में? एक बार में। क्या रोज तुड़ाई होती है? नहीं, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। हाँ। तो जैसे मान लो आप बता रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन में 1 टन माल निकल रहा है, 1 महीने में हो गया 15 टन। 3 महीने अगर बरोबर अपनी लौकी चलती है तो करीब 45 टन माल हो गया। 45 टन हो गया। भाव क्या मिल रहा है आपको अभी? हमने तो 50-45 से चालू किया था, अभी भी 20 रुपए जा रही है। आज भी 20 जा रही है। अच्छा, 20 का भाव चल रहा है अभी भी। आगे क्या उम्मीद है, कितना मिल जाएगा? आगे 20 से तो कम होने का नहीं है, बढ़ेगा और कम नहीं होगा, क्योंकि जाल वाली लौकी आएगी। जब तक ये खत्म होगी, जाल वाली लौकी आएगी जून, जुलाई, अगस्त में जाके, सितंबर में जाके आएगी। अच्छा, तो जब तक तो ये माल देगी, बाजार में भाव मिलेगा। अच्छा भाई, बाजार में माल ही नहीं होगा तो भाव तो मिलेगा। अब जाल वाली लौकी अभी तो बीज लगा रहे हैं, कोई खड्डे खोद रहे हैं, जाल बांध रहे हैं, उनको लगेंगे कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। जी जी। 2 महीने में 1 महीना तो हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना और बेच लूंगा जब तक मेरा खेल खत्म हो जाएगा। जी। माल कहाँ पे सेल करते हो? माल हम तो यहाँ ही जयपुरी बेचते हैं। जयपुरी। सर जी, खर्चे की और प्रॉफिट की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए, जो किसान भाई अब बरसात में जमीन वाली लौकी लगाना चाहते हैं, क्या वो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकता है, उसको कोई नुकसान ही नहीं होगा। भाई नाली काट दो, नाली काट के बस बीज की रुपाई कर दो। बारिश हो रही है, नमी वैसे ये पानी की जरूरत नहीं है जी। बारिश हो रही है अभी तो, पानी की पड़ी भी जाए तो पानी दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके तो चलो पौधे बड़े हो गए, जैसे शुरुआत में किसान भाई बीज लगाता है छोटे पौधे, उस समय खरपतवार हो जाती है, उसका निदान कैसे करे किसान भाई? खरपतवार के लिए अभी जमीन के अंदर ऐरा पिलावा काट दो ना पूरी जमीन में, फिर नाली बना दो, जो खरपतवार होगी जो नष्ट हो जाएगी, फिर अब नाली बना के उसमें लगा दो। बरसात में ग्रोथ कर लेगी अपनी लौकी? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी, ज्यादा करेगी, वो ज्यादा ग्रोथ करेगी। हाँ, इस बेल पौधा उगेगा जिससे ज्यादा वो कुछ से चलेंगे इसमें। अच्छा, इस जगह वहाँ जहाँ पत्ती निकलती है वहीं कुछ सा दे देगी, तो ये डबल ग्रोथ करेगी उससे। अच्छा भाई, इससे भी ज्यादा ग्रोथ करेगी वो। जी। तो सर जी, अब खर्चे की बात कर लेते हैं। जैसे किसान भाई सिंपल विधि से, आपकी विधि से 1 एकड़ में लौकी करता है, करीब कितना खर्चा हो सकता है अपना? इसमें करीब ज्यादा तो नहीं बना, 7-8-10 हजार रुपए का खर्चा है। टोटल ही खर्चा? टोटल 10 हजार रुपए में तो माल चालू कर देगा वो। अच्छा, थोड़ा आगे मान लो, जैसे एक बार माल चालू हो गया, उसके बाद भी किसान भाई स्प्रे कर रहा है, इसमें और कुछ दवा डाल रहा है, 20,000 मान सकते हैं? हाँ, 20,000 मान लो, वो तो पैसा आता रहेगा, इसमें खर्चा होता रहेगा। पहले बार 10-15 हजार रुपए में ये माल चालू कर देगा जी। क्या उम्मीद है सर, कितने रुपए की लौकी सेल कर देंगे आप? यही 6 से 7 लाख के आसपास से माल निकाल दूंगा मैं। 6 से 7 लाख रुपए? उम्मीद तो यही लगा, सिंपल विधि से ही। सिंपल विधि से। खर्चा काट करके कितना बचा लोगे, क्योंकि आप 40 साल से कर रहे हैं? अब खर्चा तो क्या है, नॉर्मल खर्चा है मेरा, इसमें कोई मचान का नहीं है, लेबर का नहीं है, लेबर भी हमारे घर की है। अच्छा, और ट्रैक्टर भी हमारा घर का है। ये खाली बीज का, न्यूट्रेंस का, ये खाद दवाई का बीज लगा है, वो खर्चा है। 15,000 खर्चे में जाने दो, फिर वो पूरे पैसे बचत में ही है। मतलब पूरी बचत ही बांध, पूरी बचत ही बचत है। 1 टन माल कितने आदमी तुड़ाई कर देते हैं? 1 टन तो 1 आदमी तोड़ देगा, इसमें तोड़ने में कोई ज्यादा ताकत वाले नहीं, काम नहीं। 1 आदमी भी तोड़ देगा? हाँ, 1 लौकी कम से कम 1 किलो की तो मानो। हाँ, तो दिन भर में आदमी तो तोड़ना चाहेगा तो 2 टन तोड़ देगा। जी जी। लेकिन आपके यहाँ पे 3 लेबर इसलिए लगा रहे भाई जल्दी फटाफट काम हो जाएगा। गर्मी का टाइम है, जल्दी काम हो जाएगा। बारिश का टाइम है, फिर बारिश आ जाती है तो वो फिर माल खराब हो जाता है, बेल खराब हो जाती है। बिल्कुल, हम सुबह माल तोड़ लेते हैं। सिंपल विधि की लौकी के बारे में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहे तो बता सकते? मेरा तो यही कहने का है कि भाई मेरे हिसाब से तो मैं लगा रहा हूँ, उस हिसाब से लगाए किसान। अच्छा ध्यान रखे किस तरीके से अपने लौकी लगानी है, कौन सा बीज लगाना है जी। बीज किसान में बीज में चूक जाता है। यदि बीज कंपनी का और सही प्रोडक्ट वाला बीज लगाएगा तो एवरेज सही निकालेगा। अब जैसे लौकी की मेरी बीज 5-7 वैरायटी आ गई, तो मैंने तो ये सीजन टाइग लगाई, पहले 8 नंबर आती थी माई को, वो उससे मेरे को इसमें बढ़िया लगा, इसकी चमक और माल अच्छा दे रही है जी। बाजार में पकड़ भी अच्छी है, अच्छी दवाई, अच्छा बीज, किसान उसी से बेनिफिट लेगा जी। पहला बीज है किसान का मुख्य पैदावार का कारण, बीज है। यदि किसान बीज में चूक गया ना तो वो सब जगह वंचित है, फिर वो पैसा नहीं बना पाएगा जी। यदि किसान सही बीज चुन लिया ना, बीज का चुनाव सही कर लिया तो पैसा ही पैसा है। बिल्कुल, दवा कौन सी भी डाल दोगे ना वो चल जाएगी, पर बीज नहीं डाले ना सही ढंग का तो किसान बस वो घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा हो जाता है। तो किसान बस यही ध्यान रखे, खुद के मन से नहीं, सलाह मशवरा करके, किसी के देख के, किसी से राय करके, भाई बीज कौन सा उत्पादन सही देगा जी। आजकल तो सब किताबें आ गई जी,
आजकल तो पूरा किताबी ज्ञान हो गया, गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था कर दी। चालू होने से एंड तक कितना माल देगी, कौन सा बीज कितना उत्पादन देगा, तो सारी चीजें किताबें आ गई बाजार में, दुकानों पे टोटल जानकारी मिल जाएगी, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जानकारी लेके ही काम करे किसान जी, मेरी तो यही कहना है। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि खेती से रिलेटेड हर जानकारी समय समय पर आपको लगातार दी जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।